टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नादरीन। इंसान अपनी पूरी साइंसी तरक्की के बावजूद अब तक कुदरती आफात की पेशगोई करने के काबिल नहीं हो सका। खास तौर पर ज़लज़ले की पेशगोई करना अब तक इंसान की बस से बाहर है और जदीद टेक्नोलॉजी भी इस बारे में किसी भी किस्म की पेशगोई करने से कासर नजर आती है। अगर हम पिछले 2 साल में दुनिया में आए हुए ज़लज़लों का पैटर्न देखें और उनके दरमियान के वक़्फ़े को देखें तो ये बात पाए तकमील को पहुंच जाती है कि इस वक्त ज़लज़लों की निहायती कसरत हो चुकी है और पूरी दुनिया में हर रोज कहीं ना कोई ज़लज़ला आ रहा होता है। छोटे मोटे ज़लज़ले तो आते रहते हैं, लेकिन पिछले 2 साल में कम से कम 10 से ज़ायद बड़े ज़लज़ले भी आ चुके हैं। ऐसे ही एक ज़लज़ले की निशानी हाल ही में फिलिपाइन के साहिलों पर जाहिर हो रही है, जिसने मकामी हुकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस निशानी के बावजूद अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि आने वाले आफत किस तरह की होगी और फिलिपाइन के जजीरों पे आखिर किस किस्म का ज़लज़ला आने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको तारीखी हक़ाइक़ के साथ ये बताएंगे कि इस तरह की निशानियां जाहिर होने के बाद दुनिया के कौन से हिस्सों में किस तरह के ज़लज़ले आते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नादरीन ग्राम दिसंबर 2023 में जापान के होक्काइडो जजीरे के साहिल पर मरे हुए सार्डियन मछलियों का ढेर नमूदार होने लगा। समंदर की गहराइयों से ये सार्डियन मछलियां मुर्दा हालत में जजीरे के साहिल पर जमा हो रही थी। इसके साथ साथ दीगर आबी मखलूक भी मुर्दा शक्ल में जापान के इस जजीरे के साहिल पर जमा हो रही थी। पहले पल माहिरीन का अंदाजा था कि शायद इस जजीरे पर मौजूद एटमी रिएक्टर से खारिज शुदा नुकसानदेह ताबकार मादे का समंदर में जाना इसका सबब बनना है, लेकिन एटमी रिएक्टर का जब बगौर मायना किया गया तो उस ख्याल को मुस्तरद करना पड़ा, क्योंकि एटमी रिएक्टर से ऐसे किसी भी ताबकार फुसले का अखराज नहीं हो रहा था जो समंदर में जा रहा हो और इसकी वजह से समुद्री मखलूकात यूं धड़ाधड़ मौत का शिकार हो रही हूँ। इसके बाद माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि शायद इसकी वजह समंदरों में ऑक्सीजन लेवल की कमी है, जिसकी वजह से आबी मखलूकात यूं ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का शिकार हो रही है। माहिरीन की एक टीम जदीद तरीन आलात के जरिए समुद्र में ऑक्सीजन लेवल की पैमाइश करने के लिए निकल खड़ी हुई, लेकिन इस पैमाइश से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल दुरुस्त हालत में था और किसी भी किस्म की ऑक्सीजन लेवल में कमी देखने में नहीं आई। इससे माहिरीन बेहद ही हैरत के शिकार हुए और सोचने लगे कि आखिर इतने बड़े तादाद में लाखों करोड़ों मछलियों और आबी मखलूकात का यूं मौत का शिकार हो जाना आखिर किस वजह से हो सकता है। कुछ ही दिनों के बाद जजीरे पर मौजूद परिंदों के रवैये में भी अजीब गरीब तब्दीलियां नजर आने लगी। परिंदे अजीब गरीब आवाजें निकालते हुए ऊपर प्रवास कर रहे थे और जजीरे की जमीन पर उतरने को तैयार ही नहीं थे। ये तमाम के तमाम मकामी परिंदे थे जो कि हिजरत नहीं करते थे और इसी वजह से ये परिंदे लंबी प्रवास के काबिल भी नहीं थे। इसके बावजूद न जाने क्या वजह थी कि ये परिंदे जमीन पर नहीं उतर रहे थे और इस लंबी प्रवास की वजह से जो वो जारी रखने के काबिल में नहीं थे, आस्ता आस्ता प्रवास के दौरान ही थकन से मरकर जमीन पर गिरने लगे। यूं समुद्री मछलियों के साथ साथ इन परिंदों की मौत ने भी जजीरे के वासियों को एक अजीब से वहम का शिकार कर दिया और वो सोचने लगे कि शायद कोई बहुत ही बड़ी आफत आने वाली है, जिसकी वजह से ये बेज़बान मखलूकात यूं धड़ाधड़ मौत का शिकार हो रही है। अलबत्ता माहिरीन अपनी तमाम तर तहकीकात के बावजूद ऐसे किसी भी वजह का पता लगाने में नाकाम रहे और समुद्री मखलूकात के साथ साथ परिंदों का ये अजीब गरीब रवैया और उनकी मौत एक मुअम्मा बनकर रह गई। दिसंबर का पूरा महीना उसी किस्म की तहकीकात में गुजर गया और जब पूरी दुनिया नए साल की खुशियां मना रही थी तो 1 जनवरी 2024 को जापान के इस होक्काइडो जजीरे पर क़यामत टूट पड़ी। समंदर में 6.7 रेक्टर स्केल शिद्दत का ज़लज़ला रुनमा हुआ, जिसने समुद्री लहरों को उछालकर उस जजीरे पर ला फेंका। इसकी वजह से बेशुमार तबाही हुई और जजीरे पर गोया क़यामत टूट पड़ी। जब पूरी दुनिया नए साल की आमद की खुशियां मना रही थी तो जापान के जजीरे पर मौत का रक्स उड़ा था। इससे पहले कई लोग ये पेशगोई कर चुके थे कि जानवरों का यूं मरना किसी आने वाले ज़लज़ले की वजह से हो सकता है, लेकिन इन बातों पर किसी ने कान नहीं धरा, जिसकी वजह से इस बड़ी तबाही का मुंह देखना पड़ा। बाद में तहकीकात से साबित हुआ कि जापान के आसपास मौजूद आतिशफशानी सिलसिले जो समंदर के अंदर वाक़े थे, उनमें से एक आतिशफशानी के फटने की वजह से ये शदीद ज़लज़ला आया और उस सुनामी ने इस जजीरे को तह व बाला करके रख दिया। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह वादे रहे कि जापान के जजीरे दुनिया के इंतहाई मशरिक में वाक़े हैं और जापान को चढ़ते सूरज की जमीन भी कहा जाता है। चढ़ते सूरज की यह जमीन रिंग ऑफ फायर से घिरी हुई है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसी लकीर है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये लकीर जेर जमीन समंदर उन आतिशफशानी सिलसिलों की लकीर है जो समंदर के तहों में मदफून है और जो किसी भी वक्त फट सकती है। यही वजह है कि जापान के तमाम जजीरों पर हल्की फुल्की नोयत के ज़लज़ले तकरीबन रोज आते हैं, लेकिन इतने बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला पहली बार आया था और इसके आने से पहले इस तरह की निशानियां भी पहली बार जाहिर हुई थी। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ अब फिलिपाइन के साहिलों पर भी हो रहा है।
جس کی تفصیل اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ناظرین، فلپائن کے ایک ساحل پر گزشتہ کئی روز سے مردہ مچھلیوں کے ڈھیر جمع ہو رہے ہیں اور مقامی لوگ انہیں بڑے شوق سے قدرت کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ تمام مچھلیاں مردہ نہیں ہیں اور زیادہ تر مچھلیاں زندہ ہیں، لیکن یہ سمندر کے تہہ میں رہنے والی مچھلیاں ہیں جو نہایت ہی عجیب و غریب رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جزیرے کے ساحل پر جمع ہو رہی ہیں۔ زیادہ تر مچھلیاں ساحل پر پہنچتے ہی ایک لمبی جست لگا کر پانی سے نکلنا چاہتی ہیں، جیسے ان کے پیچھے کوئی بھوت پڑا ہوا ہو، اور پھر ساحل پر موجود کیچڑ میں پھنس کر آکسیجن کی کمی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا پہنچتی ہیں۔ ان مری ہوئی مچھلیوں کو جزیرے کے باسی بالٹیوں اور بڑے بڑے کنٹینرز میں بھر رہے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر دکھائی گئی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ فلپائن کے اس جزیرے پر کس طرح سے میلوں دور تک مردہ مچھلیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ جاپان کے اس جزیرے کا عجیب و غریب سانحہ رونما ہوئے ابھی وقت نہیں گزرا، اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ شاید یہ بھی فلپائن کے جزیرے پر آنے والے کسی بڑے زلزلے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جاپان کی طرح ہی فلپائن بھی دنیا کے مشرق میں واقع ہے اور رنگ آف فائر یعنی زیر زمین موجود آتش فشانی پہاڑی سلسلوں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ البتہ اب تک فلپائن کے آس پاس کے سمندروں میں کسی بھی قسم کی آتش فشانی ایکٹیویٹی کی اطلاع نہیں مل سکی اور اب تک کی تحقیقات کے مطابق زیر سمندر ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے کسی بڑے زلزلے کا گمان کیا جا سکے۔ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اس سے پہلے جاپان کے آس پاس کے سمندروں میں بھی نظر نہیں آئی تھی، اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر زلزلہ آیا بھی تو وہ ایک انتہائی اچانک نوعیت کا زلزلہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں سونامی بھی آ سکتا ہے۔ مقامی حکام کے اس سلسلے میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور وہ مقامی افراد کو ساحلوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اتنے بڑے شدت کے زلزلے اور اتنے کم وقت کے ساتھ رونما ہونے والے ایک قدرتی آفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا کر رہی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے لیے ارشاد فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے نزدیک قدرتی آفات اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، کیونکہ لوگ بے حیائی اور شراب نوشی کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہی کچھ ہم پچھلے 2 سالوں سے رونما ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ آخر یہ آفات کب اور کس طرح سے تہہ بالا کریں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کس طرح درست ثابت ہوگی۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور ان لوگوں کے کلچر اور عادات سے اپنے آپ کو دور کر لیں جس کی وجہ سے دنیا میں بے حیائی پھیل رہی ہے اور یہ قدرتی آفات نسل انسانی کے لیے عذاب بننے والی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو۔ آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔